हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रैगन डे यू आर डेड का एपिसोड 11। बट उससे पहले अगेन थैंक यू सो मच अनुषा, क्योंकि आपने अगेन मेरे लिए इतना प्यारा कमेंट किया एंड ये कमेंट मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इस कमेंट को अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को पढ़ाया एंड दे आल्सो लव दिस कमेंट अ लॉट। आई डोंट नो व्हाई कि आप हमेशा मेरे लिए इतना प्यारा कमेंट क्यों करते हो एंड आपके हर एक कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि डेली आपका ही नाम लेना पड़ेगा क्योंकि आपका कमेंट सबसे अलग एंड यूनिक होता है। सो चलो मैं सबको पढ़ के सुना दूं कि आखिर आपने मेरे लिए लिखा क्या था। अनुषा ने लिखा था कि पता है क्या, इस चैनल की स्पिरिट आपकी स्वीट, अमेजिंग, इनोसेंट, प्यारी और दिल को मोम की तरह पिघला देने वाली वॉइस की वजह से जिंदा है। और अगर नॉर्मल खाना और पानी पीकर आपकी वॉइस इतनी स्वीट है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि दिन में एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा खाया और पिया करो। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं कोरियन एक्ट्रेस नहीं हूँ ना, इसलिए। रियली लव यू सो 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 मच, आई लव यू टू। आप सिर्फ अपनी आवाज़ से हमें एंटरटेन नहीं करती बल्कि अपनी आवाज़ से हम सबके चेहरे पे एक स्वीट से स्माइल भी ले आती हैं, चाहे दिन कितना भी बुरा क्यों ना हो। योर ब्यूटीफुल वॉइस रियली वर्क एज सैडनेस डिटॉक्स फॉर मी। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल कॉमेंट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सच ब्यूटीफुल अप्रिशिएशन ऑफ माई वॉइस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। एंड जो नेक्स्ट कमेंट था वो था आई थिंक स्वर्णा या फिर सुवर्णा, आप बता देना जो भी होगा आपका नाम। सो उन्होंने लिखा था आई लव योर वॉइस अ लॉट, हाउ कैन आई मेक माई वॉइस लाइक यू। आई रियली डोंट नो कि आप अपनी वॉइस मेरे जैसे कैसे बना सकते हो। यू शुड बी अ स्पीकर जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल वुमेन इन एनिम। थैंक यू so much. I am amazed and I have subscribed to you and watched your all videos just to listen your beautiful explanation and voice. Please make more videos in future. Sure, I'll definitely make a lot of videos in future. Can you please give me a shout out? It will be a great moment for me. I will definitely love to do that and here is your shout out. एंड गाइज लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि दी अगर मैं बॉय होती ना तो मैं पक्का आपसे मैरिज कर लेती, बट इट्स माई बैड लक कि मैं एक गर्ल हूँ। एंड वो कमेंट काफ़ी फ़नी था कि मैं उसे पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक हंसती रही एंड जब मैंने अपनी हंसी कंट्रोल किया मैंने सोचा कि इतना प्यारा कमेंट है तो उसका रिप्लाई कर दूं, बट आई थिंक तब तक उन्होंने अपने कमेंट को डिलीट कर दिया था एंड देयर इज नो नीड टू डिलीट सच फनी एंड ब्यूटीफुल कमेंट। एंड गाइज लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टिंग मी टू एक्सप्लेन द न्यूली लॉन्च के ड्रामा ट्रू ब्यूटी। सो जिन्हें भी ट्रू ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए वे सभी लोग सनम दी के चैनल को विजिट कर सकते हो बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी इस ड्रामा को एक्सप्लेन कर रखा है। शी ऑल्सो हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। And guys, follow me on my Instagram, link in the description box where you can talk to me directly. And also please subscribe to my channel and hit the bell icon क्योंकि आप सभी को पता है कि वीडियो आपके पास चल के नहीं आएगा। And let's start the explanation. Like a Hellcat. एपिसोड 11 की शुरुआत में जंगमी अपने सभी टीममेट्स का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराती है एंड कहती है कि जब सभी लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो आई थिंक हमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तभी वहाँ पे लॉन्गरी आता है एंड कहता है कि ऐसे कैसे आप लोग स्टार्ट कर दोगे, अभी तो डायरेक्टर का हेल्पर आया ही नहीं। जिसके बाद वह जंगमी को अपने पास बुलाता है एंड कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स जब तुम्हें विटामिन की जरूरत हो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा फैन जब तुम्हें गर्मी लगे एंड जब तुम्हें कॉफी पीने का मन हो तो तुम मेरा स्मॉल मिनी कॉफी कप भी यूज कर सकती हो। तो जंगमी कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, खाना खाने नहीं, सो प्लीज तुम डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है मास्टर शेफ्स की, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब शॉक्ड तो सिर्फ जंगमी होती है, बाकी सब तो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी ट्रीट जो मिलने वाली है। जंगमी कहती है कि मेरे पास इन सबका बिल देने के लिए पैसे नहीं है, तो लॉन्गरी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसका पैसा मैं देने वाला हूँ। जिसके बाद सभी टीममेट्स लंच एंजॉय करते हैं एंड लॉन्गरी को थैंक यू बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूनिर एंड उसकी मॉम को एक होटल में देखते हैं एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि यूनिर की मॉम उसे आज एक लड़के से मिलाने लाई है। यूनिर उससे मिलने से तो काफी मना करती है बट उसकी मॉम के कहने के कारण उसे उस लड़के से मिलना ही पड़ता है एंड उस लड़के का नाम था जाओ फेंग। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया है बट इट्स ओके। जाओ फेंग कॉफी ऑर्डर करता है तो यूनिर कहती है कि मुझे कॉफी नहीं, मुझे चाय पसंद है। तो फेंग कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो एंड मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है।
तो यूनिर आगे कहती है कि तुम्हारे इस ड्रेस के साथ तुम्हारी टाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो फैंग कहता है कि तुमने सही कहा, ये तो मेरी मॉम ने मुझे जबरदस्ती पहना दी है, वरना मैं खुद ही नहीं पहनता इस टाई को। आई थिंक फैंग भी काफी स्मार्ट है। जिसके बाद यूनिर वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है एंड बैक गेट से बाहर निकल कर डायरेक्ट लॉन्ग है ई के पास पहुंचती है। जिसके बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो लॉन्ग है ही कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मॉम एंड डैड को इजिली मना लूंगा। तो यूनिर कहती है कि तुम कुछ भी कर लो पर मेरी मॉम एंड डैड अपना माइंड चेंज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे लॉन्ग है ई यूनिर को बता देते हैं कि ग्रैंडपा बहुत पहले ही कह चुके हैं कि हमारे इस फैमिली का अगला सक्सेसर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गरी होगा और कोई नहीं, और मैं इतनी छोटी सी बात के लिए उनसे फाइट नहीं करना चाहता। तो यूनिर कहती है कि मेरे लिए भी नहीं, लगता है लड़की भाइयों के बीच में लड़ाई करवाएगी, वैसे भी नहीं पड़ती दोनों की। जिसके बाद यूनिर अगेन लॉन्ग है से कहती है कि प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो लॉन्ग है कहते हैं कि कितनी बार करूं मैं प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जैंगमी एंड फैन बिंगबिंग को स्कूल थिएटर में बैठे देखते हैं, जहाँ वो दोनों अपने प्ले की लीड एक्ट्रेस के लिए गर्ल्स का ऑडिशन लेने वाली थी, बट कोई ऑडिशन देने आता ही नहीं। तो जैंगमी कहती है कि फैन बिंगबिंग तुम श्योर तो हो ना कि तुमने पोस्टर्स अच्छे से लगाए थे। तो बिंगबिंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां ऑडिशन देने आई थी उन सभी लड़कियों को तो हांजी ही ने पहले ही भगा दिया। जैंगमी बिंगबिंग से कहती है कि हमें लीड एक्ट्रेस तो नहीं मिली, तो क्यों ना हम लीड एक्टर का ही ऑडिशन ले लें। जिसके बाद एक लड़का लीड एक्टर की पोजीशन के लिए ऑडिशन देने आता है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट एट लास्ट में कहता है कि इसका चेहरा तो देखो, मैं इसके साथ रिहर्सल नहीं करूंगा। तो बिंगबिंग कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ कोई भी प्ले नहीं करना। जैंगमी उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ रिहर्सल कर लो। एट द एंड ऑफ रिहर्सल वह लड़का जैंगमी को किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे लॉन्गरी आता है एंड उसे जैंगमी से दूर करता है। जैंगमी लॉन्गरी को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लॉन्गरी कहता है कि लड़का तुम्हें किस करने वाला था एंड अगर मैं नहीं आता ना। तो जैंगमी कहती है कि ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक रिहर्सल है। लॉन्गरी उस लड़के से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो एंड आज के बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड से 5 मीटर की दूरी पे रहोगे। और जैंगमी से कहता है कि तुम्हारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ और कोई नहीं। जैंगमी लॉन्गरी से कहती है कि वह हमारे ड्रामा का मेल एक्टर था, तुमने उससे भी भगा दिया। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज से इस ड्रामा का मेल एक्टर मैं हूँ। इसके बाद लॉन्गरी जैंगमी को उठाता है एंड अपनी रिहर्सल स्टार्ट करता है। एंड एट लास्ट लॉन्गरी भी जैंगमी को किस करने ही वाला था, तो जैंगमी उसे रोक देती है एंड कहती है कि आज के लिए इतनी रिहर्सल काफी है, बाकी हम कल करेंगे। जिसके बाद जैंगमी वहाँ से चली जाती है। तो लॉन्गरी कहता है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो, अभी तो हमारा रिहर्सल खत्म भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जैंगमी जिन के पास जाती है एंड उसे बताती है कि आज के बाद हमारा मेन लीड और कोई नहीं बल्कि लॉन्गरी है। जिन कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो कि हमारे टीम में लॉन्गरी भी है, बट तुम्हें लीड एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी ना, तो क्यों ना हम लॉन्गरी को लीड एक्ट्रेस बनाएं। एंड ये आइडिया जैंगमी को भी काफी पसंद आता है। जिसके बाद जैंगमी लॉन्ग है को कॉल करती है एंड उनसे कहती है कि मैंने अभी अपने स्कूल ऑर्केस्ट्रा से बात की, बट वो अवेलेबल नहीं है स्कूल प्ले के लिए, क्योंकि वह सभी नेक्स्ट वीक अब्रॉड जा रहे हैं। तो लॉन्ग है कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक पर्सन है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो जैंगमी कहती है कि कौन। तो लॉन्ग है कहते हैं कि तुम पीछे मुड़ो एंड वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारे लॉन्ग है ही होते हैं। जिसके बाद हम उन सभी को स्कूल थिएटर में देखते हैं, जहां वो अपने प्ले के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो लॉन्गरी उन सभी को काफी परेशान करता है। तो जैंगमी कहती है कि तुम डायरेक्टर के हेल्पर हो, तो आई थिंक तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो लॉन्गरी कहता है कि बताइए क्या ऑर्डर है मेरे लिए, मैं आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हूँ। तो जैंगमी कहती है कि ठीक है, तुम मिस्टर सन के पास जाओ एंड उन्हें मेरे पास लाओ। काफी स्मार्ट है जैंगमी हमारी, मतलब लॉन्गरी को भगाने का अच्छा आइडिया है। बट हमारा लॉन्गरी तो और भी स्मार्ट है, वो अपने दोनों फ्रेंड्स को कहता है एंड कहता है कि जाओ एंड मिस्टर सन को यहाँ बुला के लाओ। तो जैंगमी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है जाने के लिए, ना कि उन्हें। तो लॉन्गरी कहता है कि वो दोनों डायरेक्टर्स हेल्पर के असिस्टेंट है, सो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिन, जैंगमी एंड लॉन्गरी तीनों अपना काम खत्म करते हैं। जिसके बाद जिन एंड जैंगमी साथ में घर जाने लगते हैं। जिसके बाद लॉन्गरी जैंगमी को पकड़ लेता है एंड कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड अभी भी यही है। जिसके बाद लॉन्गरी जिन से ये भी कहता है कि कल मैं और मेरी गर्लफ्रेंड डेट पे जा रहे हैं, सो प्लीज तुम हम दोनों को परेशान मत करना। जिन जैंगमी से कहता है कि चलो मैं इसे एक दिन दे देता हूँ तुम्हारे साथ बिताने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो इसे ऐसा दिन कभी नहीं मिलेगा। सेम नाइट हम जैंगमी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वह पढ़ाई कर रही थी। तभी उसका भाई आता है एंड उसे काफी मक्खन लगाता है। तो जैंगमी कहती है कि तू सीधे सीधे बता ना कि तुझे चाहिए क्या। तो उसका भाई कहता है कि कल मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्ट टाइम जॉब जो कि अम्यूजमेंट पार्क में है, मैं उसे एक भी दिन मिस करूं। सो क्या तुम मेरे लिए एक दिन के लिए कर लेगी वह जॉब, प्लीज, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, प्लीज कर लेगी ना यार इतना तो जैंगमी कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन। एंड जैसे ही जैंगमी का भाई उसके रूम से बाहर निकलता है तो जैंगमी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि तब उसे याद आता है कि कल उसे लॉन्गरी के साथ डेट पे भी जाना है एंड उसके भाई की जॉब भी करनी है। तो वह सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, अब मैं लॉन्गरी को कैसे समझाऊं। जैंगमी ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है एंड हमारा लॉन्गरी वहाँ पहुँच जाता है। तो जैंगमी कहती है कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे आ गया।
जिसके बाद हमारी जैंगमी एक्टिंग करते हुए गेट खोलती है एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कितनी बीमार है। तो लोंगरी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तो जैंगमी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट अ गर्ल थिंग। हमारा लोंगरी थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड कहता है कि ये क्या है। तो जैंगमी काफी गुस्से से कहती है कि अरे वही। तो लोंगरी कहता है कि क्या, जिसके बाद जैंगमी लोंगरी को काफी समझाने की कोशिश करती है बट उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो जैंगमी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती, सो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ एंड उसे भगाकर गेट बंद कर लेती है। तो लोंगरी कहता है कि यार तुम लड़कियां भी ना कितनी अजीब होती हो। लोंगरी जब वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में यूनिट सिस्टर मिलती है एंड आफ्टर दैट वो दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।